महोबा के हैबतपुरा गांव में इंसानियत और रिश्तों का जनाजा निकल गया। जिस पिता ने मवेशी बेचकर बेटी के हाथ पीले करने का सपना देखा था, उसी बेटी और परिवार ने मिलकर उसे मौत की नींद सुला दिया। 82,000 रुपयों की लालच ने एक पूरे परिवार को जल्लाद बना दिया। आखिर कैसे रची गई ये खौफनाक साजिश? द राष्ट्रोत्थान की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए रिश्तों के कत्ल की पूरी इनसाइड स्टोरी। 14 अप्रैल को जब नाले में हरनारायण का शव मिला तो गांव वाले इसे हादसा समझ रहे थे। परिवार वाले रोने का नाटक कर रहे थे और पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। पनवाड़ी पुलिस और एसओजी ने जब कड़ियां जोड़ी तो घर के ही लोग शक के घेरे में आ गए। पुलिस ने जब घर की महिलाओं और नाबालिग बेटे से अलग अलग पूछताछ की तो बयानों के विरोधाभास ने सारा सच उगल दिया। कत्ल की वजह क्या थी और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया, सुनिए खुद महोबा एसपी शशांक सिंह की जुबानी। दिनांक 14 अप्रैल 2026 को थाना पनवाड़ी के ग्राम हैबतपुरा बहनान से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ग्राम में एक नाला है, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पनवाड़ी की पुलिस, सीओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मैडम द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की पहचान इसमें हरनारायण प्रजापति उम्र लगभग 36 वर्ष के करीब की गई थी। चोटों के निशान देख के प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका करी जा रही थी। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके संगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का सफल अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन, जिसमें थाना पनवाड़ी की टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। घटना के संबंध में मृतक का पूरा डे टू डे मूवमेंट, किससे बातचीत करता था, क्या विवाद है, इन सबकी जांच करी जा रही थी। लेकिन कोई भी लाभप्रद जानकारी ना होने पे शक परिजनों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी मुकदमे में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। इस क्रम में टीमें और बढ़ाई गई, जांच पड़ताल बढ़ाई गई। जब पूछताछ सख्ती से करी गई तो परिजनों द्वारा इस घटना का खुलासा करते हुए ये बताया गया कि जो मृतक है वो शराब पीने, जुआ खेलने का आदी था। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जानवर बेचकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए लगभग 82,500 रुपए प्राप्त किए थे। लेकिन उसके द्वारा इस रुपयों को शराब और जुए में प्रयोग करने का सोचा जा रहा था, जिससे उसका परिवार बहुत क्षुब्ध था। परिवार के ना समझाने के बाद भी जब वो इस हरकत की तरफ बढ़ रहा था तो परिजनों ने क्षुब्ध होकर उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसका नाबालिग पुत्र तथा उसकी पुत्री के मित्र द्वारा बेरहमी पूर्वक गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या करके बॉडी को एक जगह नाले में फेंक दिया था तथा उसके मोबाइल फोन को तोड़ कर झाड़ी में फेंक दिया था एवं जो कैश था 82,500 रुपए उसे छुपा दिया था। पुलिस द्वारा इसमें सभी अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त आला कतल रस्सी, लगभग 82,500 रुपए कैश, मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, हत्या की वजह सर ब्लॉक प्रमुख का नाम आ रहा था, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, उनकी भी सर क्या पुलिस पर भी दबाव बनाने के लिए हाईवे जाम किया गया, तरह तरह के प्रयोग किए गए। ये सब विवेचना का विषय है, इस पे जैसा होगा आगे आपको होगा। सर, हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह इसमें यही निकल के आई है, जो पैसे थे वो उसको नशे में प्रयोग करना चाह रहा था, ना कि शादी में प्रयोग करना चाह रहा था। इसी से परिजनों द्वारा शुद्ध होकर इस घटना को कारित किया। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, शराब और जुए की लत ने हरनारायण को परिवार की नजरों में विलेन बना दिया था। लेकिन क्या इसका अंत कत्ल होना चाहिए था? मां और बेटियों ने मिलकर न केवल हरनारायण का गला घोंटा बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल तक तोड़ दिया। आज सलाखों के पीछे खड़ा ये परिवार महोबा के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज के समय में रिश्तों की कीमत सिर्फ चंद कागज के नोट रह गई है? समाज में बढ़ती ये हिंसक प्रवृत्ति चिंता का विषय है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।